हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केदार घाटी ने आशा पर दिखाया विश्वास, महिला प्रत्याशी की जीत का मिथक बरकरार। चलती कार में अचानक लगी आग, पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने बुझाई आग, चालक को सुरक्षित निकाला। ओएनजीसी चौक हादसा, घटना के बाद नंबर प्लेट उखाड़कर ले गया था चालक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मसूरी के 49 होटलों पर लगाया लगभग 8 करोड़ का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। सहायक श्रम आयुक्त उधम सिंह नगर मीनाक्षी भट्ट ने श्रम विभाग कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि श्रम विभाग द्वारा गरीब श्रमिक महिलाओं को बांटे जाने वाली सामग्री की व्यवस्था को सुधारने हेतु विभाग द्वारा नए कर्मचारियों की भर्ती किए जाने के साथ ही लाभार्थियों को टोकन सिस्टम के तहत सामग्री का वितरण किया जाएगा। पिछले कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि श्रम विभाग द्वारा महिलाओं को बांटे जाने वाली सामग्री के वितरण में लाभार्थी महिलाओं को लगातार अनियमितताओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते मीनाक्षी भट्ट के द्वारा खटीमा का दौरा किया गया। देखिए, स्टाफ की थोड़ा सा शॉर्ट तो है ही, हमारे पास कम है कार्मिक, लेकिन फिर भी हम व्यवस्था कर रहे हैं और आउटसोर्स से हमें स्टाफ लेने की अनुमति बोर्ड ने दी है, तो उसके माध्यम से हम लोग जल्द ही कार्मिकों की नियुक्ति यहाँ करेंगे ताकि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले। और जहाँ तक सामान वितरण का विषय है, तो जब वितरण होता है तो जाहिर है कि लोग आते ही हैं और सबको रहता है कि हमें भी सामान जल्दी जल्दी मिल जाए, तो इस कारण से अव्यवस्था हो जाती है। किंतु अब व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए हमने एक निर्णय लिया है कि हम लोग टोकन सिस्टम प्रारंभ कर रहे हैं और एक शेड्यूल हमने बना दिया है कि एक निश्चित तिथि को कितने लोगों को सामान वितरण किया जाएगा। सितारगंज वन विभाग के बाराकोली रेंजर जेसी उप्रेती के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेंजर गाली गलौज करके अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। एक महिला कर्मचारी ने रेंजर पर अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया। वहीं रेंजर ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। शुक्रवार को वन विभाग कर्मचारियों ने रेंजर का घेराव करके उन्हें खूब खरी खोटी भी सुनाई। कर्मचारियों ने गाली गलौज की ऑडियो भी सार्वजनिक करते हुए उच्च अधिकारियों को भेज दी है। 2 महीने से करीब और टाइम ज़्यादा ही हो गया है, कुछ चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि किसी से गाली गलौज कर दी, किसी से रेंजर से दी, किसी से मतलब हर अपशब्द बोल दिए। अब कुछ दिन पहले एक ये लोग कहीं जा रहे होंगे तो किसी मामले में इनमें आपस में बात हो रही थी, उसमें मेरा नाम साफ ले लेके माँ की बहन की गाली दी जा रही है साफ साफ। और कल हमारे यहाँ का एक जो प्राइवेट लड़का ऑफिस में काम करता है, कल उसके साथ भी गाली गलौज करी और यही हरकतें लगातार बढ़ती चली जा रही। पाल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और माई मेंटर के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए गए, जो छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने और छात्रवृत्ति के अवसर प्रदान करेगा। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संदीप लोनी ने इस अवसर पर कहा कि यह साझेदारी छात्रों के शैक्षिक और करियर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं दूसरी ओर माई मेंटर के अनूप अग्रवाल ने कहा कि यह साझेदारी उन छात्रों के लिए है जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। यह समझौता न केवल छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर शिक्षा के नए अवसरों से भी जोड़ने का कार्य करेगा। नमस्कार आप सबको, मेरा नाम अनूप अग्रवाल है। हम माई मेंटोर से आए हैं। माई मेंटोर लखनऊ स्थित एक कंपनी है। हम बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं, लेकिन हमारा जो अप्रोच है विदेश पढ़ने और पढ़ाने की, वो बहुत अलग है। हमारा मानना ये है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए या अपने घर के लिए कोई कार, होम या एक बेसिक अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा सकते हैं। वो दिन अब गए कि एक आपको विदेश पढ़ाने के लिए कोई बहुत अमीर या आपकी जो पॉकेट्स हैं वो बहुत जो भारी होनी चाहिए। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल लगातार राज्य में विकास से संबंधित समीक्षा बैठक करते जा रहे हैं। देहरादून स्थित विधानसभा में नैनीताल नगर जिला विकास प्राधिकरण में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आवश्यक रूप से विभागीय बैठकें की जा रही हैं और बेहतर काम करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने नैनीताल में हो रहे कई विकास कार्यों की जानकारी भी दी। विकास प्राधिकरण नैनीताल की आज मेरे द्वारा बैठक ली गई और इसमें हम लोग
वहाँ जनता को क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं, क्या किस प्रकार से हम लोग हमारा राजस्व प्राप्ति का है, ये सारी बातचीत मेरे द्वारा की गई, जिसमें जो हमारे वहाँ पे आवासीय और कॉमर्शियल 2 प्रकार के नक्शे हम लोग पास करते हैं। मेरे द्वारा वहाँ पे निर्देशित किया गया कि जो आवासीय नक्शे होंगे वो 15 दिन में हम पास करेंगे और जो हमारे कॉमर्शियल नक्शे वो 1 महीने में हम पास करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए अभी तक तिथि नहीं आई है। दिसंबर 2023 में उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया। वहीं 27 नवंबर ग्राम पंचायत का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। ऐसे में राज्य में 2 चुनाव होने हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि कई बैठकें निकाय चुनाव के लिए हमने की है और जल्द ही चुनाव भी कराए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। ऐसे में दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत लोग निकाय और ग्राम पंचायतों में वोट डालते हैं। ऐसे में वो एक ही जगह वोट डालें तो बेहतर होगा। देखिए, अभी हमारे सामने 2 ऑप्शन है। अभी 27 नवंबर तक इनका कार्यकाल है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो अपने हिसाब से चुनाव कराएं, एक ये है कि हमारा निकाय और इनका चुनाव एक साथ हो जाए। मेरा अपना व्यक्तिगत मत तो यही है कि एक साथ चुनाव हो जाए, ताकि जो हमारी आचार संहिता एक ही बार लगे, हमारे विकास कार्य प्रभावित ना हो। और कि एक समस्या और है जो बड़ी अजीब सी लगती है कि कुछ लोग जो है उन्होंने वोट अपने स्थानीय निकाय में बनाए हैं और अपने ग्राम सभाओं में बनाए हैं। यदि एक साथ चुनाव होंगे, यदि डबल भी वोट बनाए होंगे तो एक ही जगह वोट डाल पाएंगे। देहरादून के ONGC चौक में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को परिवहन विभाग ने देर रात्रि घंटाघर में RTO प्रवर्तन शैलेश तिवारी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की। शैलेश तिवारी ने बताया कि शहर भर में परिवहन विभाग की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों, रेस ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग और गलत दिशा में चलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने पूरे शहर में रात्रि चेकिंग शुरू किया है। इसमें हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं शराब पी करके वाहन चलाने वाले वाहनों पर, और जो रैश ड्राइविंग करते हैं, रॉन्ग साइड चल रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ऐसी गाड़ियों को रात को हम लोग चेक कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि दिन को तो काफी चेकिंग होती है, रात को कई बार कम हो पाती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि फोकस कर रहे हैं कि रात को चेकिंग को बढ़ाएं। हमने कई गाड़ियों को रोका है, एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि हमारी गाड़ियां रात को चेक की जा सकती हैं, तो लोग संभाल के चलते हैं। तो अभी हमने देखा कि यहाँ कई गाड़ियों को रोका गया और अगल बगल के लोगों को जागरूक भी किया गया है। जो यूथ है उनको बताया भी गया है कि कैसे ड्राइव करना चाहिए और रात्रि को जहां तक संभव हो सके ड्राइव नहीं करनी चाहिए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच रेल का सफर करने के लिए लोगों को अभी करीब 2 साल का इंतजार और करना पड़ेगा। जी हां, रेल विकास निगम ने पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति को वजह बताकर पहाड़ पर ट्रेन चलाने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। ऐसे संबंध में रेल विकास निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अजीत सिंह यादव ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। उन्होंने बताया कि 104 किलोमीटर लंबी रेल योजना में 85 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का काम लगभग पूरा हो गया है। इस हिसाब से 86% का काम अब तक रेल विकास निगम ने कर लिया है। इसके अलावा 28 ब्रेक थ्रू टनल में किए गए हैं। टोटल 40 ब्रेक थ्रू होने हैं। मार्च 2026 तक 213 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। दिसंबर 2026 से लोगों को ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जाने की रेल सुविधा भी मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी तक की प्रोग्रेस हम 85 किलोमीटर मेन टनल कर चुके हैं 104 किलोमीटर में, और ओवरऑल टनलिंग की प्रोग्रेस हमारी 86% है, 86%। और 28 ब्रेक थ्रू टोटल हमारी ड्राइव जो थी 46 ड्राइव्स थी, 46 में 28 ब्रेक थ्रू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 10 हमारे मार्च तक और हो जाएंगे, तो 38 ड्राइव हमारी ब्रेक थ्रू मार्च 25 तक हो जाएंगी। और जो बची ड्राइव्स है उसका ब्रेक थ्रू हम दिसंबर 25 तक पूर्णतया कर लेंगे, और हम मार्च 26 तक हमारी फाइनल लाइनिंग का भी काम समाप्त हो जाएगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को मिली जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केदारनाथ की जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गलत बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का भी प्रयास किया और कई झूठे विषयों को लेकर जनता के बीच भी गए। केदारनाथ की जनता ने जो विश्वास दिखाया वो आगे भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, और साथ ही ये भी भरोसा जताया कि अब आगामी समय में प्रदेश में जितने भी चुनाव होंगे वो सब
भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से जीतेगी। मैं केदारनाथ की संभ्रांत जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विधानसभा सीट को जिताया है। केदारनाथ की जनता प्रबुद्ध जनता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अलग अलग बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और झूठे विषयों को लेकर जो कांग्रेस जनता के बीच में गई, आज बड़ा तमाचा केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस को के ऊपर किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो विश्वास केदारनाथ की जनता द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति और भाजपा संगठन के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास एक नजीर के रूप में है। भविष्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी उन सब चुनाव को इसी प्रकार से जीतेगी। मैं पुनः आप सबका आभार। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।